हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की यूनिट 2 के कुछ और एमसीक्यूज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले भी काफी सारी वीडियोस में काफी सारे एमसीक्यूज हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो फूड न्यूट्रिशन की प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। ये जो हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं ये फोस्फोरस पर बेस्ड होंगे। फोस्फोरस भी हमारा एक एसेंशियल सब्सटेंस होता है जैसे कि हमारा कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन। तो उस पर ये बेस्ड एमसीक्यूज हमारे होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ मच पार्ट ऑफ फोस्फोरस रिमेन्स इन द बॉडी। तो कितना पार्ट फोस्फोरस का हमारी बॉडी में रहता है? 1/2 पार्ट, 1/1 पार्ट, 1/4 पार्ट या फिर 1/6 पार्ट? हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1/4 पार्ट हमारी बॉडी में फोस्फोरस का रहता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद विच मिनरल एलिमेंट डज फोस्फोरस वर्क द मोस्ट। जो भी फोस्फोरस का वर्क होता है, जो भी फोस्फोरस हमारी बॉडी में काम करता है, कौन से मिनरल एलिमेंट के साथ मिलकर जो हमारा फोस्फोरस है वो सबसे ज्यादा अच्छे से काम करता है? राइट। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम या फिर ऑल ऑफ दीज? हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, कैल्शियम। तो कैल्शियम के साथ मिलकर फोस्फोरस की जो वर्किंग है वो और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन बोन्स एंड टीथ। यहाँ पर एक कैल्शियम का क्वेश्चन है कि जो कैल्शियम की परसेंटेज होती है हमारी बोन्स और टीथ में, आपको पता है इससे पहले वाली वीडियो में जाना था कि बोन्स और टीथ हमारे कैल्शियम से मिलकर बनते हैं। तो कितना परसेंटेज कैल्शियम का प्रेजेंट होता है बोन्स और टीथ में, वही हमसे पूछ रहे हैं। 10%, 80%, 50% या फिर 60%? हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 80%। तो कैल्शियम का परसेंटेज जो रहता है हमारा बोन्स और टीथ में वो रहता है 80%। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फोस्फोरस। तो आ गया वो क्वेश्चन कि फोस्फोरस के क्या फंक्शंस होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी, एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बोन एंड टीथ या फिर ऑल ऑफ दीज? हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। जो हमारा फोस्फोरस होता है बॉडी के अंदर वो एनर्जी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करने में भी हेल्प करता है, बोन्स और टीथ में भी एक ग्रोथ में हेल्प करता है, इसलिए इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। राइट। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग फोस्फोरस। तो क्या क्या वो चीजें हैं जिससे हमें फोस्फोरस मिल सकता है? मिल्क, एग, मीट, फिश, चीज या फिर ऑल ऑफ दीज? हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। इन सभी चीजों से हमें फोस्फोरस मिल सकता है या फिर हम फोस्फोरस को ऑब्टेन कर सकते हैं इन सब चीजों को इनटेक करके। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट फॉर्म इज द फोस्फोरस ऑफ ग्रेन्स विदाउट पॉलिशिंग। जो हमारा फोस्फोरस है वो ग्रेन्स में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है पॉलिशिंग से पहले? राइट। सेल्यूलोज फाइबर, फाइटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या फिर ऑल ऑफ दीज? इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा, उसमें हमने जाना था कि जो हमारे ग्रेन्स होते हैं, जो हमारे अनाज होते हैं, उसकी अपर शेल में फाइटिक एसिड प्रेजेंट होता है। राइट। तो फोस्फोरस हमारा फाइटिक एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है ग्रेन्स के अंदर, इसलिए इसका आंसर है हमारा बी, फाइटिक एसिड। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोस्फोरस इज फाउंड इन लेस क्वांटिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो फोस्फोरस होता है वो सबसे कम क्वांटिटी में पाया जाए इनमें से किस चीज में? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, पनीर में, नट्स में या फिर एग में? हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिसमें फोस्फोरस की जो क्वांटिटी होती है वो काफी ज्यादा कम होती है। राइट। आगे बढ़ते हैं, आरडीए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैल्शियम एंड फोस्फोरस अकॉर्डिंग टू 2020। आरडीए अगर आपको नहीं पता तो ये हमारा होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। तो ये जो हमारा आरडीए होता है ये काफी सारी रिसर्चेस के बाद हमें बताता है कि हमें अपनी डाइट में कितना न्यूट्रिएंट्स, कितनी चीजों को कितनी मात्रा में इंटेक करना है या फिर रखना है अपनी बॉडी के अंदर। तो ये कैल्शियम और फोस्फोरस का रेशियो पूछ रहे हैं अकॉर्डिंग टू 2020, 1:1, 1:2, 1:3 या फिर 3:2। तो आरडीए के अकॉर्डिंग और 2020 के अकॉर्डिंग जो रेशियो रहता है कैल्शियम और फोस्फोरस का वो रहता है 1:1 का। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोस्फोरस फाउंड इन सीरियल्स एंड पल्सेस इज डाइजेस्टेड। जो फोस्फोरस हमें सीरियल्स या फिर पल्सेस से मिलता है वो डाइजेस्ट होता है अर्ली, लेट, नॉट एट ऑल या फिर वेरी सून। मतलब कि जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, देर से डाइजेस्ट होता है, होता ही नहीं है या फिर बहुत जल्दी हो जाता है। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, लेट। तो जो हमारे सीरियल्स और पल्सेस से हमें फोस्फोरस मिलता है वो हमें काफी ज्यादा लेट डाइजेस्ट होता है। राइट। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस ड्यू टू लैक ऑफ फोस्फोरस। अगर फोस्फोरस की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ठीक है, या फिर क्या चीज हो सकती है? फटीग, डिके इन बोन्स, लॉस ऑफ एपेटाइट या फिर ऑल ऑफ दीज? हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। तो देखो फोस्फोरस की कमी से क्या क्या चीजें यहाँ पर हो सकती है? फटीग, यानी कि आपको बहुत ज्यादा आलस आएगा, बहुत थके हुए आप फील करोगे। डीके इन बोन्स, आपकी बोन्स खराब होने लगेंगी। लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख नहीं लगेगी। तो फोस्फोरस की कमी से ये सब चीजें आपकी बॉडी में हो सकती हैं या फिर आपको फील हो सकती है। राइट। नेक्स्ट है, विच एलिमेंट इज हेल्पफुल इन द एब्जॉर्प्शन एंड सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है और उनकी सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है? फोस्फोरस, सोडियम, कैल्शियम या फिर प्रोटीन? अब ऑब्वियसली बात है, हम फोस्फोरस पर बेस्ड एमसीक्यूज पढ़ेंगे, इसका आंसर क्या होगा? फोस्फोरस। राइट। जो हमारा फोस्फोरस एलिमेंट होता है वो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है और उनकी सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है। राइट। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच फोस्फोरस इज इन कोर्स सीरियल्स। कोर्स सीरियल्स जो हमारी होते हैं वो होते हैं जवार, बाजरा, मेज। तो उसमें कितना फोस्फोरस प्रेजेंट होता है? 6.29 ग्राम, 5.03 ग्राम, 7 ग्राम या फिर 6.40 ग्राम?
हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट 6.29 ग्राम्स फोस्फोरस प्रेजेंट होता है कोर्स सीरियल्स यानी कि ज्वार बाजरा और मेज में, राइट। आगे बढ़ते हैं। डीएनए एंड आरएनए विच पार्ट ऑफ द फोस्फोरस बिलोंग्स टू, डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें फोस्फोरस का कौन सा पार्ट बिलोंग करता है या फिर होता है डीएनए और आरएनए में? फोस्फोरस, फोस्फोरस न्यूक्लिक एसिड, फोस्फोलिपिड या फिर फोस्फोरिक एसिड? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, फोस्फोरस न्यूक्लिक एसिड बिलोंग करता है डीएनए और आरएनए से, राइट। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है या फिर आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो आप ध्यान रखना, डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोस्फोरस कंबाइंस विद प्रोटीन टू फॉर्म विच प्रोटीन, जब फोस्फोरस प्रोटीन के साथ कंबाइन करता है तो कौन सा प्रोटीन उससे फॉर्म होता है? फोस्फोप्रोटीन, फोस्फो एमिनो एसिड, फोस्फोलिपिड्स या फिर नन ऑफ दीज? तो नाम से भी आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, फोस्फोप्रोटीन्स, ठीक है। नेक्स्ट है फोस्फोरस इज प्रेजेंट इन मिल्क, जो फोस्फोरस होता है जब वो मिल्क में प्रेजेंट होता है तो वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये हमसे पूछ रहे हैं। इन फैट फॉर्म, इन ग्लूटिनस फॉर्म, इन कैसीन फॉर्म या फिर इन लैक्टोज फॉर्म? हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, इन कैसीन फॉर्म। कैसीन के बारे में आप जानते होंगे, मिल्क में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, तो कैसीन की फॉर्म में फोस्फोरस भी प्रेजेंट होता है मिल्क के अंदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोस्फोरस इज प्रेजेंट इन द येलो पार्ट ऑफ द एग, जो एग का येलो पार्ट होता है उसमें कौन सा फोस्फोरस प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन, कंबाइंड प्रोटीन, फोस्फोप्रोटीन या फिर सिंपल प्रोटीन? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, न्यूक्लियोप्रोटीन। तो जो हमारा एग का येलो पार्ट होता है उसमें फोस्फोरस न्यूक्लियोप्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, राइट। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ फोस्फोरस इन पर्ल मिलेट इज, पर्ल मिलेट हमारा होता है बाजरा, राइट। तो बाजरा में जो अमाउंट होता है फोस्फोरस का वो कितना होता है? 0.13 ग्राम, 0.35 ग्राम, 0.50 ग्राम या फिर 1 ग्राम? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 0.35 ग्राम्स। जो हमारा पर्ल मिलेट होता है बाजरा उसमें फोस्फोरस का अमाउंट प्रेजेंट होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ फोस्फोरस इन काउज मिल्क इज, जो काउ का मिल्क होता है उसमें फोस्फोरस का कितना अमाउंट प्रेजेंट होता है? 0.09 ग्राम, 3.01 ग्राम, 1.02 ग्राम या फिर 2.02 ग्राम? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, 0.09 ग्राम। यहाँ हाफ कप ऑफ मिल्क की बात हो रही है जिसमें 0.09 ग्राम फोस्फोरस प्रेजेंट होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर विल द रिमेनिंग फोस्फोरस बी एक्सक्रीटेड इन द बॉडी, अगर हम ज्यादा फोस्फोरस इंटेक कर लेते हैं तो जो रिमेनिंग होगा, मतलब जितना हमारी बॉडी को चाहिए था उतना उसने ले लिया, अब जो बच गया है, ठीक है, जितना न्यूट्रिएंट वो बच गया फोस्फोरस, अब वो कहाँ जाएगा हमारी बॉडी में? इंटेस्टाइन में जाएगा, किडनी में जाएगा, लीवर में जाएगा या फिर स्टमक? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, किडनी, राइट। तो जो रिमेनिंग फोस्फोरस होगा वो एक्सक्रीट हो जाएगा कहां पर? किडनी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोडियम पर बेस्ड हमारे ये एमसीक्यूज होने वाले हैं, जो भी आगे क्वेश्चंस होंगे वो सोडियम पर बेस्ड होंगे। व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर टेस्ट इन द डाइट, अगर हम अपनी डाइट की बात करें तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है टेस्ट के लिए? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सिंपल सोडियम या फिर सोडियम बेंजोइड? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, सोडियम क्लोराइड, जिसको आप नमक के नाम से भी जानते होंगे। तो सोडियम भी एक काफी ज्यादा एसेंशियल एलिमेंट है, उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, जस्ट लाइक प्रोटीन, कैल्शियम, फोस्फोरस, राइट। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच सोडियम विल बी प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एन एडल्ट, एक एडल्ट बॉडी की अगर हम बात करें तो उसमें कितना सोडियम प्रेजेंट होता है? 96 ग्राम्स, 120 ग्राम्स, 100 ग्राम्स या फिर 150 ग्राम? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, 96 ग्राम्स, राइट। नेक्स्ट है बाय व्हाट नेम इज सोडियम क्लोराइड नोन, जो हमारा सोडियम क्लोराइड है उसको किस नाम से जाना जाता है? सॉल्ट, मर्क्यूरी, टाइटेनियम या फिर मर्क्यूरी? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, सॉल्ट। जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है उसको सॉल्ट के नाम से यानी कि नमक के नाम से जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है होस्ट फंक्शन इज टू बैलेंस एसिड एंड बेस पोजीशन, जो हमारी बॉडी में बहुत से एसिड प्रेजेंट होते हैं, बेस प्रेजेंट होते हैं, उनकी पोजीशन को कौन बैलेंस करता है? पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन या फिर कैल्शियम? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, सोडियम। जो हमारा सोडियम होता है उसका ये फंक्शन भी होता है कि जितने भी एसिड और जितने भी बेसिस हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उनकी पोजीशन को भी बैलेंस करने का काम करता है सोडियम, राइट। नेक्स्ट है इन व्हाट फॉर्म डू सोडियम मॉलिक्यूल्स लिव इन द बॉडी, किस फॉर्म में जो सोडियम के मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो रहते हैं? क्लोराइड, फोस्फेट एंड प्रोटीनेट, कार्बोनेट या फिर ऑल ऑफ देम? हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ देम। जो सोडियम के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में क्लोराइड की फॉर्म में भी रहते हैं, कार्बोनेट की फॉर्म में भी रहते हैं और फोस्फेट और प्रोटीनेट फॉर्म में भी रहते हैं, ठीक है। आगे है फंक्शंस ऑफ सोडियम, जो फंक्शन है सोडियम के वही हमसे पूछ रहे हैं, इसमें से कौन सा फंक्शन है सोडियम का? ऑस्मोसिस ऑफ प्लाज्मा टू मेंटेन वाटर बैलेंस, ऑस्मोसिस ऑफ टिश्यू फ्लूइड या फिर डी ऑल ऑफ दीज? हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। ये सभी फंक्शंस होते हैं सोडियम के। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द मींस ऑफ ऑब्टेनिंग सोडियम, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको इनटेक करके हमें सोडियम मिल सकता है, फिर हम सोडियम को ऑब्टेन कर सकते हैं? सॉल्ट, पनीर, सी फिश या फिर ऑल ऑफ दीज? हेयर अगेन ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। इन सभी चीजों से हमें सोडियम मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मच सोडियम शुड बी टेकन डेली, हमें कितना सोडियम हर दिन इनटेक करना चाहिए, फिर हमें लेना चाहिए सोडियम हर दिन डेली बेसिस पर? 2 to 6 ग्राम्स, 3 to 4 ग्राम्स, 1 to 2 ग्राम्स या फिर 5 ग्राम्स?
हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट 2 to 6 ग्राम, यानी कि 2 से लेके 6 ग्राम तक हमें सोडियम हर दिन डेली बेसिस पर इंटेक करना चाहिए। नेक्स्ट है सोडियम इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय, जो सोडियम होता है वो हमारी बॉडी से रिमूव होता है किस चीज के थ्रू, किडनी के थ्रू, स्वेट के थ्रू, स्वेट यानी कि पसीना, बाय हैंड्स हाथों के थ्रू, या फिर बाय द लीवर, लीवर के थ्रू। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट स्वेट, ठीक है, आपने देखा होगा जो आपका पसीना होता है उसमें भी थोड़ा नमक होता है, राइट, तो उसमें सोडियम प्रेजेंट होता है और वो सोडियम हमारी बॉडी से स्वेट के थ्रू यानी कि पसीने के थ्रू निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोजिया, क्रैम्प्स इन द मसल्स ऑफ द स्टमक एंड लेग्स ड्यू टू द लैक ऑफ नोजिया, यानी कि वॉमिटिंग, और क्रैम्प्स यानी कि थोड़ा बहुत दर्द होता है हमारी मसल्स में, कहां की मसल्स, स्टमक की मसल्स, लेग्स की मसल्स, ये किसकी वजह से होता है, किसकी कमी की वजह से होता है, आयोडीन, सोडियम, जिंक या फिर क्लोरीन। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट सोडियम, तो देखो सोडियम की कितनी इंपॉर्टेंस है, अगर ये इसकी कमी हो जाती है तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती है, राइट। आगे बढ़ते हैं, एक्सेस सोडियम इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय, अगर हमने सोडियम थोड़ा ज्यादा इंटेक कर लिया, एक्सेस अगर वो सोडियम हो गया है तो वो हमारी बॉडी से कैसे रिमूव होगा, बाय यूरिन, बाय किडनी, लिवर या फिर ऑल ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट बाय यूरिन, अगर हमने सोडियम थोड़ा ज्यादा इंटेक कर लिया है, जितना हमारी बॉडी को चाहिए था उतना उसको मिल गया, लेकिन अब जो एक्सेस सोडियम है जो बच गया है वो कैसे रिमूव होगा, बाय यूरिन, राइट। तो ये थे कुछ और आगे के एमसीक्यूज फूड न्यूट्रिशन की यूनिट 2 के, इसी तरह से आगे के एमसीक्यूज हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।